हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फोकस इंस्टीट्यूट में सोनम त्यागी आपके लिए लेकर फिर से प्रस्तुत हूँ वन वर्ड वोकैब की सीरीज, जो कि हम डेली 10 वन वर्ड करते हैं। अब से पहले हमने 7 क्लास कर चुकी हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो अगर वीडियो पसंद आए तो जाके पिछली वीडियो भी देख लें, वन वर्ड याद कर लें अपने। ठीक है, देखो कैसे याद करना है ट्रिक से। आज का आपका पहला वर्ड है एलेगोरी। एलेगोरी का होता है कि चित्रों द्वारा समझाई गई कहानी। चित्रों द्वारा समझाई गई कहानी। एलेगोरी होता है चित्रों द्वारा समझाई गई कहानी। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, मतलब आपको पता चल गया कि एलेगोरी चित्रों द्वारा समझाई गई कहानी। अब इस वर्ड को कनेक्ट कैसे करोगे, देखो आपने सभी ने देखा होगा अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा, एलोरा में एलोरी, एलोरे, एलोरा। अजंता एलोरा की गुफाओं में आपने सुना होगा, देखा भी नहीं होगा तो सुना होगा। कैसी गुफाएं हैं वे, वहां पे क्या बने हुए हैं, तरह तरह के चित्र बने हुए हैं। चित्रों द्वारा उस कहानी को समझाया गया है। ठीक है, कनेक्ट हो गया। आइए अगला वर्ड। अगला वर्ड है आपका एनोमेली। एनोमेली होता है आपका विसंगति। एनोमेली आपका वर्ड होता है विसंगति, या आप कह सकते हो कि नियमों के विरुद्ध। ठीक है, एनोमेली होता है नियमों के विरुद्ध या आपका विसंगति। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए एनोमेली, मैली, एनोमेली, मैली में मैली जैसी सेंस आ रही है ना, कोई इंसान मैला रहता है। एनोमेली, मैली को गंदा है। अब एनो में अनु की सेंस आ रही है। अनु मान के चलो कोई लड़की है, अनु। अब घर में सब लोग तो बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन अनु कैसी रहती है, मैली रहती है। अनु कैसी रहती है, मैली रहती है, गंदी रहती है। तो वो कैसी है, विसंगति, सबसे अलग है वो। ठीक है, हो जाएगा। अगला वर्ड नेक्स्ट है आपका एक्वेटिक। एक्वेटिक होता है आपका पानी में रहने वाले जंतु, या पानी में रहने वाले जंतु। पानी में रहने वाले जंतु। अब देखिए आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, देखो एक्वा, एक्वा का मतलब पानी से रिलेटेड होता है। जहां भी एक्वा वर्ड आ जाए, ये पूरी इंग्लिश में वन वर्ड में, ये आपको रूट वर्ड लिखना है कि जहां पे भी आपका एक्वा वर्ड आ जाए, एक्वा आपका रिलेटेड होता है पानी से। ठीक है, एक्वा पानी से रिलेटेड हो गया। एक्वाटिक है ये, टिक, एक्वाटिक, पानी में कौन टिकेगा, पानी में टिकेगा। पानी में कौन टिकेगा, जो पानी में रहने वाले जंतु हैं। आम लोग तो नहीं टिक सकते ना पानी में, जो पानी में रहने वाले जंतु वो ही पानी में टिकेंगे। तो एक्वेटिक, पानी में रहने वाले जंतु। ठीक है, अगला वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता है स्वयं की जीवनी, या आत्मकथा लिख सकते हो, स्वयं की जीवनी। स्वयं की जीवनी या आपका आत्मकथा। ठीक है, अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे, देखो बायोग्राफी सबको पता है, बायोग्राफी जीवनी होता है। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कभी तुलसीदास की जीवनी, कभी कबीर दास की जीवनी, यानी कि बायोग्राफी। अब जहां पे भी ऑटो वर्ड लग जाए, जहां पर भी ऑटो वर्ड लग जाए वन वर्ड में या इंग्लिश में, वहीं पे क्लिक कर लेना कि ये ऑटो वर्ड अपने आप से रिलेटेड होता है, स्वयं से। ऑटो वर्ड रिलेटेड होता है स्वयं से। तो ऑटोबायोग्राफी स्वयं की जीवनी। बायोग्राफी तो हो गई अपनी, बायोग्राफी हो गया जीवनी, किसी भी पर्सन की जीवनी। ऑटोबायोग्राफी हो गया स्वयं की जीवनी या आत्मकथा, जो हम अपनी जीवनी अपने आप से लिखें, वो हो गया ऑटोबायोग्राफी। आगे चलिए, अगला है एक्सियम। एक्सियम, एक्सियम का आपका मतलब होता है स्वयं सिद्धि, स्वयं सिद्धि। अब इस वर्ड को कैसे याद करोगे, एक्सियम, स्वयं सिद्धि, स्वयं सिद्धि। अब इसको कैसे करोगे, देखो भाई एक्सियम में आपको सेंस आ रही होगी, एक्सियम में सेंस आ रही है आपकी, एक्सियम, एक्सियम इसकी प्रोनाउंसिएशन है एक्सियम, एक्सियम इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी एक और आपका सीएम, एक्सियम।
अब इसमें कहीं ना कहीं सेंस आ रही है एग्जाम, यानी कि एग्जाम, एग्जाम की सेंस आ रही है। स्टूडेंट अपने आप को सिद्ध कब करता है? जब वो एग्जाम देता है, एग्जाम क्लियर करता है। भाई स्टूडेंट को सिद्ध करने के लिए क्या चीज होती है उसके पास? एग्जाम। वो एग्जाम देगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएगा तो वो क्या करेगा? खुद को सिद्ध करेगा। ठीक। अगला वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस आपका मतलब होता है गुमनाम, जिसका कोई नाम ना हो। ठीक, गुमनाम। आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे? देखो इसमें नो आ रहा है ना, नो ऐसे ही तो लिखा जाता है नो। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या पढ़ोगे? NYM, नो नेम। नेम पढ़ोगे ना इसको, नो नेम, कोई नाम नहीं है। नो नेम, कोई नाम नहीं। जब कोई नाम नहीं है तो वो कैसा है? गुमनाम है। ठीक है, आगे चलिए। अगला वर्ड है ब्लिजरेंट। ब्लिजरेंट होता है आपका युद्ध रथ। युद्ध रथ होता है, ना कि योद्धा, युद्ध रथ लिखना है। ब्लिजरेंट होता है आपका युद्ध रथ। युद्ध रथ यानी कि अधिकतर युद्ध करने वाला, जो ज्यादातर युद्ध करता रहता है। जैसे पुराने टाइम में मुगल आए या राजा महाराजा में युद्ध होते थे, भाई आज यहाँ पे युद्ध है, कल वहां है, आज इससे युद्ध है, कल उससे युद्ध है। तो कैसे थे वे? ब्लिजरेंट, युद्ध रथ, यानी कि हमेशा युद्ध लड़ते ही रहते थे। हमेशा का मतलब 24 घंटे से नहीं है, कि मोस्टली वो युद्ध लड़ते रहते थे, कि आज इस कंट्री से युद्ध है, कल उस कंट्री से युद्ध है, या अब वहां पे युद्ध है, अब यहाँ पे युद्ध। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो इसमें आपको रेंट साफ साफ लिखा नजर आ रहा है कि रेंट लिखा है। अब जब जहाँ पे आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो वहां पे जगह भी होती है। अब आप युद्ध लड़ोगे फील्ड में, मैदान में, लेकिन आपकी सेना जो रात को विश्राम करेगी वो तो कोई जगह होगी ना। भाई कोई घर बना होगा, वहीं तो आपकी सेना विश्राम करेगी। ठीक, तो वो घर किस पे लोगे आप? रेंट पे। ठीक है, घर किस पे लिया? रेंट पे। ठीक हो गया, पिक्चर से क्लिक हो गया। भाई युद्ध लड़ोगे आप फील्ड में, युद्ध लड़ा आपने फील्ड में, लेकिन जो आपकी सेना विश्राम करेगी वो तो घर में करेगी ना। अब जिस भी घर में रहोगे फ्री में तो कहीं पे रहने नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे? रेंट पे लोगे, रेंट पे घर लोगे। ठीक है, क्लिक हो गया। अगला वर्ड है बायोप्सी। बायोप्सी होता है आपका ऊतकों की जांच या टिश्यूज की जांच। ऊतकों की जांच। अब देखिए इसको कैसे करोगे, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? ऊतकों की जांच, या लिख सकते हो टिश्यूज की जांच। अब आप मुझे एक बात बताइए कि टिश्यूज की जांच किस में होती है? बायो में ही तो जांच करते हैं हम, जब बायो पढ़ते हैं तभी तो हम इन सब की जांच करते हैं, टिश्यूज की। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला। अगला वर्ड है ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी को लिख सकते हो आप गलत फहमी। गलत फहमी या ईश्वरीय निंदा। भाई या तो गलत फहमी या ईश्वर की निंदा। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो सिंपल सा वर्ड है, ब्लेसफेमी, गलत फहमी। ब्लेसफेमी, गलत फहमी, बिल्कुल सेम सेम राइम हो रहे हैं। तो ब्लेसफेमी, गलत फहमी, ब्लेसफेमी, गलत फहमी। ईश्वर के बारे में क्या है हम लोगों को? गलत फहमी है, निंदा है कि भगवान तो कुछ करते ही नहीं है, भगवान तो होते ही नहीं है। ये क्या है लोगों में? गलत फहमी है। ठीक, अगला वर्ड है क्रोनोलॉजी। आज का लास्ट वर्ड आपका। क्रोनोलॉजी होता है क्रमानुसार अध्ययन। क्रमानुसार अध्ययन। क्रमानुसार अध्ययन। अब देखो मैंने आपको अभी एक दिन पहले बताया था पीछे किसी वीडियो में कि लॉजी का मतलब जहां पे भी वन वर्ड में लॉजी आ जाए वो रिलेटेड होता है अध्ययन से। ठीक है, अब लॉजी तो अध्ययन से रिलेटेड है। क्रोनो, क्रम की सेंस नहीं आ रही है इसमें। क्रम, क्रम का अध्ययन या क्रमानुसार अध्ययन। ठीक है, कनेक्ट हो गया। तो ये थे भाई आपके आज के 10 वर्ड। सो आई होप सभी को याद हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं सोनम त्यागी। जय हिंद दोस्तों।